नमस्कार, अर्थ प्रकाश टीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज 1 नवंबर का दिन है और आज हरियाणा अपना स्थापना दिवस मना रहा है। हरियाणा को बने हुए अब 56 साल हो चुके हैं। इसके साथ साथ पंजाब का भी आज स्थापना दिवस है और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी आज ही के दिन 1966 को बना था, तो चंडीगढ़ का भी आज फाउंडेशन डे कहा जा सकता है। तो इस अवसर पर आज कई तरह के कार्यक्रम हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बाकायदा प्रेस के साथ बातचीत की और इसके साथ साथ दिवाली की गहमा गहमी भी अब लगातार बढ़ रही है। लगातार बाज़ार जो है वो भरे हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इस अवसर पर कई अहम ऐलान किए। सबसे बड़ा ऐलान तो उनका ये रहा कि जो तहसीलदार हैं जो अब तक रजिस्ट्रीज कर रहे थे, अब रजिस्ट्रीज करने का काम जो है वो सिर्फ तहसीलदार ही नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ एसडीएम्स और सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस में भी रजिस्ट्रियाँ हो सकेंगी। इसके अलावा और बहुत सारे ऐलान जो हैं वो आज किए गए, जिसके बारे में हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताने वाले हैं। हरियाणा दिवस के अवसर पर आज घोषणाओं की झड़ी लगा दी मनोहर लाल खट्टर ने। दीपावली से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए खट्टर ने ये अहम ऐलान किए। अब पुरानी कॉलोनियों में रहने वालों को भी बिजली कनेक्शन मुहैया करवाए जाएंगे। नए साइबर पुलिस थानों की स्थापना की जाएगी। 40 से ऊपर के पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य की 2 वर्ष में एक बार जांच होगी। इसके साथ साथ पंचायत संरक्षक योजना की शुरुआत की गई है। करीब 250 कैदियों की बाकी बची सज़ा भी माफ़ कर दी गई है और इसके साथ साथ सभी कल्याण योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया गया है। यानी अब किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पीपीपी आईडी का होना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने का अधिकार तहसीलदार के साथ साथ उपमंडल अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट को भी दे दिया गया है। यानी अब प्रॉपर्टी की खरीद के बाद रजिस्ट्री के लिए तहसील कार्यालय पर ही निर्भर नहीं रहना होगा। हरियाणा कौशल निगम के वन स्टॉप पोर्टल की भी आज शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स का पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और ठेकेदारों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा। डीसी रेट भी अब निगम रेट कहलाएंगे और इन दरों को सामान्य प्रशासन मुख्य सचिव की अगुवाई में तय करेगा। आज पंजाब दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। जो सबसे बड़ा ऐलान उनका था, जिसके बारे में काफ़ी देर से चर्चा चल रही थी और जिसको लेकर कहा जा रहा था कि ये ऐलान आने वाला है, वो है बिजली के जो टैरिफ है उसमें कटौती को लेकर। तो आज उन्होंने जितने भी दरें थी, जितने भी रेट्स थे, उन सभी रेट्स में 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से कटौती कर दी है। ये एक बड़ी खबर है आज पंजाब के निवासियों के लिए। पंजाब के निवासियों को आज बिजली की दरों में आज बड़ी राहत मिली है और पंजाब जो कि जाना जाता है कि अपने बिजली के बिल्स के लिए, और लोग जो है त्रस्त हैं बिजली की बिल्स की वजह से, उनको आज इस ऐलान के बाद निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। इसके साथ साथ कई और ऐलान भी पंजाब दिवस के मौके पर किए गए, जिसमें ऑपरेशन मिशन क्लीन शुरू किया गया। पंजाब को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए मिशन क्लीन की उन्होंने शुरुआत की और साथ के साथ उन्होंने ये भी दोहराया कि जो माइनिंग माफिया है उस पर भी नकेल डाली जाएगी। कितने वो सफल होते हैं इसमें, ये देखा। और अब बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ नगर निगम के इलेक्शंस अब कोई ज़्यादा दूर नहीं हैं। दिसंबर के अंत तक ये इलेक्शंस हो जाने हैं। यहाँ पर मुकाबला यूँ तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही रहता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी काफ़ी सीरियस कंटेंडर लग रही है और उसके लिए तैयारियां भी पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई हैं और पार्टी की तरफ से लोक लुभावन वायदे भी होने शुरू हो गए हैं। आज पार्टी के चंडीगढ़ के लिए प्रभारी जरनैल सिंह चंडीगढ़ में थे। उन्होंने ऐलान किया है कि चंडीगढ़ की जनता को अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो 20,000 लीटर पानी जो है हर महीने वो मुफ्त दिया जाएगा। उनका कहना है कि चंडीगढ़ में जो पानी की खपत है वो बहुत ज़्यादा है, जो राष्ट्रीय औसत है उससे कहीं ज़्यादा है और उसको देखते हुए चंडीगढ़ में पानी और मुहैया करवाया जा सकता है और रेट्स में कमी की जा सकती है। इसी तरह की स्कीम दिल्ली में भी उनकी चल रही है और दिल्ली में भी इसी तरह के वायदे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए थे। उनको फ़ायदा भी वहाँ पर हुआ, सरकार है उनकी। यहाँ कितना फ़ायदा होता है ये देखना होगा।
वहीं आज विपक्ष भी पूरी तरह से सक्रिय रहा और विपक्ष ने हरियाणा सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त भर्तियों का मामला जो है वो पूरी तरह से जो है वो खबरों में छाया हुआ है। एक बार फिर आज रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भर्ती के दौरान कई तरह के घोटाले हुए हैं, खासतौर पर कांस्टेबल्स की जो भर्ती हुई है या जो होने वाली है उसके अंदर जो पेपर आया है वो इतना मुश्किल है कि उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट अगर मिलकर भी उस पेपर को सॉल्व करना चाहे तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगी। और उनका ये कहना है कि अपने कुछ चहेतों को भर्ती करवाने के लिए इस तरह की साजिश जो है वो सरकार की तरफ से रची गई। कांग्रेस ने आज अपना सदस्यता अभियान भी हरियाणा में शुरू किया। कुमारी शैलजा आज सेक्टर 9 स्थित पार्टी के ऑफिस में पहुंची। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग पार्टी में शामिल होना चाहते थे, कार्यकर्ता बनना चाहते थे, वो भी पहुंचे और बहुत सारे लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और ये अभियान जो है वो 31 मार्च 2022 तक चलने वाला है। इस अवसर पर कुमारी शैलजा ने भी खट्टर सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। और अब बात कर लेते हैं दिवाली की। दिवाली की गहमा गहमी अब लगातार बढ़ रही है। बाज़ारों में खूब रौनक है, ट्रैफिक जाम भी लग रहे हैं और लोग जो हैं बाज़ारों में निकले हुए हैं, ख़रीदारी हो रही है। बड़ा सुनते थे कि इस बार चाइनीज़ माल बाज़ार में नहीं रहेगा, लोग चाइनीज़ माल ख़रीदेंगे भी नहीं, लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल इससे उलट है। चाइनीज़ माल की भरमार जो है वो बाज़ार में नज़र आ रही है और इसका नुकसान जो है वो उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जो अपने हाथ से सामान बनाते हैं, अपने घरों में सामान बनाते हैं। और उनका कहना है कि चाइनीज़ माल की वजह से उनका जो माल है, ख़ासतौर पर जो लोग दिए बनाते हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हैं। लोग आज सस्ती चाइनीज़ लाइट्स ख़रीदना पसंद करते हैं, लगाना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं जो एक नन्हा सा दीपक है वो इन लाइट्स में खोसा गया है। देखते हैं हमारी रिपोर्टर की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रकाश शिविर में। अभी हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 18 के मार्केट में। जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि दिवाली से पहले दिवाली की धूप बाज़ारों में देखने को मिल रही है। एक तरफ जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि लाइट्स की या उन सब की दुकानें और दूसरी तरफ दिए या मिट्टी के बर्तनों की दुकानें लगी हुई हैं। परंतु देखने को एक ये चीज़ भी मिल रही है कि जिस साइड चाइनीज़ माल बेचा जा रहा है, जो कि भारत में एक तरह से बैन कर दिया गया है, उस तरफ भीड़ लोगों की काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और जिस तरफ इंडियन नेचर जो कि भारतीय संस्कृति की तरफ से दिवाली बनाई जाएगी, उस तरफ भीड़ काफ़ी कम देखने को मिल रही है। तो आइए बात करते हैं कुछ यहाँ के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या हम रेडी फेडी वालों से कि उनका इस पर क्या कहना है कि उनकी बिक्री इस चाइनीज़ माल की वजह से कितनी कम हुई है, कितनी ज़्यादा। आपका नाम? मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं और दिवाली में रोशनी की अहमियत रहती है, पर भीड़ भारतीय संस्कृति में दियों की रोशनी की मान्यता ज़्यादा होती है। तो आपका क्या कहना है कि इस वजह से आपके पास कितना असर पड़ा आपके? हाँ जी मैम, बहुत असर पड़ा है क्योंकि आजकल लोग लाइटों की तरफ ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और दिए बत्ती की तरफ ज़्यादा कम छोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए लाइटों की तरफ जो कहेंगे हम चाइनीज़ माल की तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता है और हमारी तरफ थोड़ा कम है। और जैसे आपको लगता है कि पहले आपकी दुकानें थी और चाइनीज़ माल बैन कर दिया गया भारत में, तो उसके लिए आपको ऐसा लगता है कि अगर दिन में आपको 10 आधे कम हो गए उसकी वजह से? हाँ जी मैम, उसकी वजह से हमारे पास आधे ज़्यादा कस्टमर इधर जाते हैं, हमारे पास सिर्फ 5% कस्टमर आते हैं। और जैसे कि सस्ता भी होते हैं दिए, ये 50 की है। हाँ जी, मतलब भारत और ओस्ट में वो आकर्षित है, तो भारतीय संस्कृति साथ वाले दियों की ज़्यादा मान्यता। मैम, जो लोग आजकल के लोग हैं वो थोड़ा पिछड़ी भी में जाते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें चमक धमक ज़्यादा पसंद है जो लाइटों में है और दिए की रोशनी थोड़ी लो जाती है, तो इसलिए वो अपनी भारतीय संस्कृति से दूर होते जाते हैं चाइनीज़ आइटम की वजह से। और अब बात करते हैं पटाखों की।
दिवाली का मौसम है और लोग पटाखे चलाने के लिए बेताब हैं, लेकिन चंडीगढ़ में पटाखों पर, फायर क्रैकर्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। हरियाणा में भी एनसीआर में तो बैन कर दिया गया है, लेकिन जो बाकी 8 ज़िले हैं जिनमें चंडीगढ़ के साथ लगते ज़िले पंचकुला जैसे ज़िले भी शामिल हैं, वहाँ पर बैन नहीं है, लेकिन सिर्फ वहाँ पर आप ग्रीन क्रैकर्स ही जो हैं वो चला सकते हैं। पंजाब में बैन नहीं है, पंजाब में 2 घंटे के लिए आप पटाखे चला सकते हैं। चंडीगढ़ में बैन होने की वजह से लोग काफ़ी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे नहीं चलने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये भी कहना है कि पटाखे चलने चाहिए और सिर्फ एक दिन पटाखे चलने से प्रदूषण पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये उनकी परंपरा है और इस परंपरा को लगातार बने रहना चाहिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रकाश टीवी में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा दिवाली के मौके पर पटाखों की बिक्री और खरीद पर बैन लगा दिया गया है, जिसके चलते दिवाली का ये उत्साह लोगों के लिए काफी फीका देखने को मिल सकता है। जी हाँ, इस बैन के बाद चंडीगढ़ के लोगों के अंदर भी काफी निराशा देखने को मिल रही है। तो आइए बात करते हैं चंडीगढ़ के लोगों से कि पटाखों के इस बैन पर उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपका नाम। सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? मैडम, मेरे हिसाब से तो जो बैन लगा है वो बिल्कुल ठीक लगा है। अदरवाइज़ आप देखेंगे कोरोना काल में जब आप गाड़ियाँ वगैरह बैन हुई थी, जब गाड़ियाँ चलनी बंद हुई थी तो मौसम का काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो इसी दौरान अगर पटाखे बैन हुए हैं तो उससे भी पोल्यूशन में काफ़ी राहत मिलेगी। अगर पटाखे चलेंगे तो पोल्यूशन होगा तो गर्मी भी बढ़ेगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल राइट है। थैंक यू सर। हमने इनसे पूछा कि पटाखे बैन कर दिए गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से तो अच्छी बात है, पटाखे बैन होने चाहिए। बड़े तो बिल्कुल ही बैन होने चाहिए, लेकिन ये त्यौहार है, बच्चों का ही त्यौहार है ज़्यादातर, उनके लिए थोड़ा ऐसा होना कि छोटे पटाखे जैसे फुलझड़ियाँ वगैरह हैं, धरती पर चलने वाले पटाखे हैं, वो भी फुलझड़ियाँ जैसी होती हैं, इस तरह के पटाखे बच्चों के लिए वो उनके ऊपर बैन नहीं होना चाहिए। बड़े पटाखों पर जरूर बैन होना चाहिए। बहुत अच्छा किया हुआ है कि वो होना चाहिए। सर, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं जिसके जो बच्चे होते हैं या जो उम्र होती है, जिसकी युवा पीढ़ी हम कह सकते हैं, उनके अंदर काफ़ी निराशा देखने को मिल रही है कि पटाखे नहीं, क्योंकि दिवाली पटाखों का रोशनी का ही त्यौहार माना जाता है। पर बिल्कुल पटाखों पर बैन लगाने से एक जो होती है खुशी के अंदर जो फीकापन आ जाएगा, तो उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें दिवाली में फीकापन आ जाएगा। अगर बिल्कुल ही टोटली बैन कर दिया ना तो फीकापन आ जाएगा। हमारा बड़ी देर से ये रिवाज चला हुआ है और देर से पटाखे भी फोड़ते आ रहे हैं, प्रकाश भी करते आ रहे हैं, लेकिन उसको एकदम किसी भी चीज़ को एकदम बंद नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब ये कि छोटे रेंज के जो पटाखे हैं वो चलने चाहिए। सर, आपका नाम? साधु। सर, जैसे कि चंडीगढ़ में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, आप पटाखे ना तो खरीद सकते हैं ना उनकी बिक्री कर सकते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है कि ये जो फैसला लिया गया है वो कितना सही है? जो फैसला लिया गया है काफ़ी सही है। छोटे पटाखे बजाकर थोड़ा सा कर लेना चाहिए। जो बड़े बम है ना वो नहीं बजाने चाहिए, क्योंकि आजकल यहाँ देश में हमारी उग्रवाद वगैरह भी फैल रहा है, उसमें कोई जो दुश्मन है वो अपना चाल चल सकता है। छोटे पटाखे चलाकर थोड़ा सा उत्साह जो हमने कर लेना चाहिए। जो बड़े बम वगैरह है वो नहीं बजाना। सर, छोटों पर भी इस बार ऐसा कहा गया है कि छोटे पटाखों में भी सिर्फ आप फुलझड़ी जैसे बिल्कुल छोटे पटाखे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस पर आपका क्या है? हाँ, फुलझड़ी वगैरह लगा कर वो चला सकते हैं। बड़े से प्रदूषण ही फैलता है, प्रदूषण से बीमारी फैलती है, तो ऐसी चीज़ें जो हमें इग्नोर करनी चाहिए, इनसे बचना चाहिए। जी सर, शुक्रिया। लोगों से बात करने के बाद आइए जानते हैं चंडीगढ़ की क्रैकर डील एसोसिएशन के हेड प्रेसिडेंट से कि उनका इस क्रैकर या पटाखों के बैन पर क्या कहना है। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले आपका नाम? मैं दिपिंकर गुप्ता हूँ जी, मैं अध्यक्ष हूँ चंडीगढ़ क्रैकर डीलर एसोसिएशन का। सर, जैसे कि चंडीगढ़ के अंदर पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, ना ही कोई खरीद सकता है पटाखे, ना ही कोई बेच सकता है, तो इस पर आपका क्या कहना है कि ये किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है? मैं इसको टोटली गलत मानता हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ के अराउंड में जो एरिए हैं, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, वहाँ ऐसा कोई प्रतिबंध है ही नहीं वहाँ पर, ना बेचने पर ना चलाने पर। और चंडीगढ़ एक छोटा सा शहर है, इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि पंजाब में पटाखा अगर चलेगा तो चंडीगढ़ में इसका धुआं नहीं आएगा, या पंचकुला से चलेगा तो उसका प्रदूषण नहीं आएगा।
कोई ऐसा हम आसमान में बैरिकेड तो लगा नहीं सकते। तो चंडीगढ़ के लोगों की खुशियों पर बार क्यों कर रहे हैं ये लोग, ये बात। अर्थ प्रकाश टीवी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी और ख़बरों के साथ, कुछ लाइव प्रोग्राम्स के साथ हम अक्सर आपके साथ मिलते रहते हैं। वो हमारी मुलाकातें आपके साथ जारी रहेंगी और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके साथ हम रोज़ाना शाम को कम से कम एक बार ज़रूर मिलें और चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के आसपास, पंजाब, हरियाणा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी देते रहें। नमस्कार। अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन